वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी से जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे, बहुत मैसेजेस आए थे, तो हम इसको करने जा रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। वहां पे आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आपको मिड टर्म का सिलेबस नहीं पता तो बता देता हूं कि अभिव्यक्ति माध्यम में आपका क्या क्या आने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 है जनसंचार माध्यम, ये आएगा मिड टर्म एग्जाम में। और डायरी लिखने की कला एक ये आएगा। उसके बाद जो आपका ये औपचारिक पत्र, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, ये सब जो है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। इसको मैं आज की अभिव्यक्ति माध्यम में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये लेखन वाला टॉपिक है, ये आपका अलग है, ये राइटिंग सेक्शन है, वो मैं अलग से फॉर्मेट बताऊंगा। और जो बायोडाटा लेखन है इसकी भी एक डिफरेंट वीडियो आएगी। तो आपको आज की वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड ही सिर्फ वन शॉट वीडियो मिलने जा रही है। और बहुत जल्द ये सारे ग्रामर वाले टॉपिक्स भी आज मैं करवा दूंगा आपको जो आपके राइटिंग सेक्शन के हैं। तो आगे बढ़ते हैं, संचार को समझते हैं। क्या होता है संचार के तत्व, कौन कौन से होते हैं। संचार को अक्सर हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो आप जो भी सूचनाएं होती हैं, जो आपके अंदर विचार होते हैं, आपकी भावनाएं होती हैं, चाहे उसको आप लिखकर या उसको आप बोलकर या उसको आप दृश्य और श्रव्य दोनों चीजों द्वारा, जैसे कि टीवी होता है, उसके जरिए आप अपनी एक सूचना को दूसरी जगह तक अगर पहुंचा रहे हो, कोई भी मैसेज को, तो इसी को हम संचार कहते हैं। ओके। और जिस चीज से हम संचार करते हैं, जिस माध्यम से, उन माध्यमों को हम संचार के माध्यम कहते हैं। तो संचार क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले को भी एक्टिव होना पड़ता है और सूचना जिसको मिल रही है, जो रिसीवर है, उसको भी एक्टिव होना पड़ता है जब भी एक संचार सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। तो संचार में आपको इतना तो समझ आ गया होगा भाई। आप मान लो दो दोस्त हो, आप अपने दोस्त को कोई मैसेज बोल रहे हो, कोई अपना मैसेज बता रहे हो बोलकर, वो सुन रहा है उसको, ठीक है, तो ये भी एक संचार चल रहा है। या आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे हो, स्नैपचैट पे मैसेज लिख रहे हो, इंस्टा पे मैसेज लिख रहे हो, वो उसको रिप्लाई देके फिर आपको जवाब दे रहा है, तो ये भी एक संचार है, ठीक है। संचार के तत्व देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, संचार का एक बंदा होता है जो संचार स्टार्ट करता है, जहां से संचार शुरू होता है। मान लो आप हो, है ना, आपने मैसेज स्टार्ट किया है, फिर आप अपना मैसेज लिखोगे कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज भेज रहे हो। फिर कोई माध्यम होगा भाई, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, कोई खत लिखा होगा, फिर एक प्राप्तकर्ता होगा, आपका दोस्त होगा जो उस मैसेज को प्राप्त करेगा, फिर वो अपना फीडबैक देगा, जो आपने बोला है उसका आंसर लिखेगा वो। तो इसके बीच में हो सकता है कि थोड़ा डिस्टरबेंस भी आ जाए, जिसको हम शोर कहते हैं। कि भाई मान लो आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, नेटवर्क चले गए, तो ये भी एक तरीके के शोर की कैटेगरी में आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो ये आप हो, आप संचारक हो, आपने संदेश भेजा है अपने दोस्त को, क्या कल दीपावली मेले में घूमने चलें। माध्यम था आपका मोबाइल, मोबाइल के द्वारा आपने ये संदेश आपका भेजा और आपका दोस्त जो है वो रिसीवर है, प्राप्त करता है, वो फीडबैक दे रहा है, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। तो समझ गए आप, ये क्या है, संचार की प्रक्रिया हो गई। इसमें शोर क्या हो सकता है, देखो शोर भी जरूर होता है, एक पार्ट होता है प्रक्रिया का। जैसे सिग्नल ना होना तो आपको डिस्टरबेंस होगी, संचार में बाधा आएगी, तो ये होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको संचार के प्रकार बता देता हूं, कितने प्रकार का संचार होता है। एक तो होता है अंतः वैयक्तिक संचार। आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो, अपने अंदर से बातें कर रहे हो, एक दूसरे से, खुश हो, गुस्सा हो, दुखी हो। फिर होता है अंतर वैयक्तिक संचार। आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, आपके साथ कोई बंदा खड़ा है, कोई है यहाँ पे सामने, तो आप अंतर वैयक्तिक संचार कर रहे हो। फिर आता है समूह संचार, जहां आप ग्रुप में खड़े होकर अपना जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हो सभी को, एक समूह में। फिर आता है जन संचार, कि बहुत लाखों करोड़ों की पब्लिक को आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो और इसके लिए जनसंचार के माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि, ठीक है। तो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उसको आप कहते हो कि भाई मास कम्युनिकेशन, बहुत बड़े लेवल पर आप अगर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो ये कोई यंत्र के जरिए ही हो सकता है भाई, आप अकेले तो पूरे देश को जाके मैसेज अपना दे नहीं सकते। तो जनसंचार यानी कि जनता को
बहुत बड़े पैमाने पर संदेश देने के लिए पुराने समय में क्या होता था भाई, दृश्य माध्यम चलते थे, जो कि होता था शिलालेख, कोई पत्थर पर कुछ लिख दिया, कोई चित्र बना दिया, कोई गुफाओं पर चित्र बना दिया, ठीक है, या कोई मूर्ति बना दी, वो मूर्ति कोई मैसेज दे रही है। फिर अगर आप देखोगे श्रव्य माध्यम क्या होता था, बहुत बड़ी पब्लिक को अगर सुनाकर कोई बात बतानी है तो गीत के माध्यम से बता दो, कोई चीज को गाकर बता दो, कहानी के माध्यम से बता दो, या अगर देखकर ही आपको कोई जनसंचार करना है तो वो नाटक हो गया, कठपुतली कला हो गई, कोई मैसेज ही तो पहुंचा रही है ना वो भी। तो ये तो पुराने माध्यम है। और जनसंचार के आधुनिक माध्यम में आता है अखबार, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ लेना है। अब जनसंचार यानी कि जनता को, बहुत बड़े लेवल पर लाखों करोड़ों लोगों को अगर मैसेज पहुंचा रहे हो तो वो क्यों पहुंचा रहे हो, उसका कार्य क्या है? सूचना देना, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे, या कोई किसी को शिक्षित कर रहे हो कोई मैसेज देकर, या आप किसी का मनोरंजन कर रहे हो, है ना। मान लो रेडियो पे कोई गाना आ गया तो मनोरंजन हो रहा है, या फिर आप कोई एजेंडा है आपकी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो आप बता रहे हो, या फिर आप निगरानी कर रहे हो, या अपने विचारों को बता रहे हो आप, मतलब एक मंच मिल जाता है आपको। और जनसंचार के आधुनिक माध्यम मैंने आपको बताए हैं, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, सिनेमा है, इंटरनेट है, ये सब क्या है, आधुनिक, मॉडर्न। और जनसंचार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और प्रिंट माध्यम को माना जाता है। कितना भी हम आधुनिक हो गए हो लेकिन न्यूज़पेपर हम आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। देखो भाई, पहला होता है समाचारों को संकलित करना, यानी कि जो उनका संकलन होता है समाचारों का, वो किसका काम होता है, पत्रकारिता का ही काम होता है, समाचार लाना। दूसरा है उन्हें संपादित करना, ठीक है, संपादित करके उनको एडिट करके और उनको छापना। और फिर तीसरा काम होता है पत्रकारिता का, पत्र या फिर पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचा देना, फाइनल प्रिंटिंग करके पहुंचाना। फिर क्या है कि भाई इतना आप याद रख लो, ठीक है। आपको जनसंचार के बारे में मैंने बता दिया। अब जनसंचार के जो माध्यम है वो एक तो होता है प्रिंट माध्यम। 3 कैटेगरी होती है प्रिंट में, यानी कि जो चीज़ प्रिंटेड है, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, पैम्फलेट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आता है आपका रेडियो है और टीवी है। रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुन सकते हो। टीवी क्या है, दृश्य श्रव्य, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तीसरा है इंटरनेट माध्यम। इंटरनेट पे क्या होता है, वेबसाइट्स होती है न्यूज़ की, ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह होता है, तो जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर है 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, ठीक है, 400 साल हुए हैं अभी, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से। तो बंगाल गजट क्या है, ये कोलकाता से निकला था। पहला समाचार आपका जो है अखबारी पत्रकारिता की जो शुरुआत है भारत में होती है 1780 में। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो वीकली पत्र होता है वो था उदंत मार्तंड। ये आते हैं क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, और ये भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। तो ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखना, बंगाल गजट का नाम याद रखना और उदंत मार्तंड का नाम याद रखना। अब कुछ समाचार पत्रों के नाम आज की डेट में बता देता हूं क्या है, अगर आपसे पूछ ले। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है, द हिंदू। फिर है पत्रिकाएं, अगर देखोगे तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बिनी। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं, और भी नाम याद हो तो आप कुछ और भी लिख देना मैगजीन्स में। अब रेडियो के बारे में बात करते हैं। तो रेडियो क्या है भाई, जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है जिसको आप सुन सकते हो, और बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है, लोकप्रिय रहा है। और इसको 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की, ठीक है। जो वायरलेस रेडियो है वो जी मार्कोनी द्वारा बनाया गया था। और 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम इसमें सबसे पहले प्रसारित हुआ था। इसमें एक संगीत का कार्यक्रम चलाया गया था। फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। और आज आप देखोगे तो इतने सारे रेडियो स्टेशन है, किसी पे क्रिकेट आ रहा है, किसी पे न्यूज आ रही है, किसी पे मन की बात आ रही है, किसी पे कोई भाई मतलब गाने चल रहे हैं। तो ये रेडियो बहुत फेमस हुआ इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे डायरी के बारे में। डायरी से आप क्या समझते हो, डायरी होता क्या है ये हम देखेंगे। तो डायरी क्या है भाई, एक मोटे जिल्द वाली नोटबुक होती है। आपने भी कभी डायरी लिखी होगी, जिसके पन्ने पर साल के 365 दिन की तिथियां लिखी होती हैं डायरी पर, है ना। 1 तारीख जनवरी की, 2 तारीख, ऐसे 365 दिन की सारी तारीखें दी होती हैं। हर पन्ने पे खाली जगह होती है जहां आप हर दिन का अपना जो लेखा जोखा है वो लिखते हो कि आज के दिन आपने क्या किया। यही आपकी डायरी होती है। तो
तो डायरी क्या है, एक पर्सनल होती है, आप हर किसी की डायरी पढ़ नहीं सकते, व्यक्तिगत होती है। आप अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों को डायरी में लिखते हो, अपने एक्सपीरियंस, आपके कोई ऐसी मुलाकात अगर किसी से हुई है वो आप डायरी में लिखते हो। तो डायरी निजी स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में डायरी लिखी जाती है, सार्वजनिक नहीं होती, डायरी निजी होती है, पर्सनल प्राइवेट होती है, प्राइवेसी होती है, और जिसमें आप दुनिया को कोई बात ना बताना चाहते हो वो आप अपनी डायरी में लिखते हो। तो डायरी लेखन जब आप करने लगते हो तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि आप अपने अंदर, जो आपके अंदर एक भार है, जो आप भारीपन महसूस कर रहे हो, वो डायरी पर लिखकर आप हल्का महसूस कर सकते हो। अपने अंदर के गुण और अवगुण आपको पता चलते हैं कि आप आज आपने क्या किया, क्या आपको करना चाहिए, आपकी कमियां क्या हैं। तो डायरी लिखने से हम अपने आप का एक इंटरव्यू कर पाते हैं कि भाई हम अपने आप का साक्षात्कार करते हैं कि हम आखिर क्या हैं। तो डायरी के माध्यम से हम अपना अतीत भी देख सकते हैं कि साल के इस महीने में मैंने क्या किया था। तो डायरी बहुत अच्छी चीज़ है। तो डायरी लिखते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का एक बेहतरीन जरिया है। आप खुद के दोस्त बनना चाहते हो तो आप डायरी लिखना शुरू करो। तो डायरी या तो किसी नोटबुक में, या पुराने साल की अगर कोई डायरी पड़ी है, अगर उसमें पुरानी डेट्स हैं तो आप उसमें नई डेट्स डाल दो, या अगर नए सिरे से लिखनी है तो अपनी नई डायरी लेके आओ, उसमें तो सारी की सारी नई डेट्स डली होंगी। और कुछ प्रसिद्ध डायरियों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, नाम याद रख लेना भाई, ये एने फ्रैंक की डायरी बहुत फेमस है। फिर है एक साहित्यकार की डायरी जिसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तीसरा है पैरों में पंख बांधकर, ये लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। चौथा है रूस में 25 मास, ये है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। फिर है सुंदर दक्षिण पूर्व, ये सेठ गोविंद दास ने लिखा है। और हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश। तो इसमें आप तो एनी फ्रैंक वाला नाम याद रख लेना भाई, ये बहुत बारी पूछा गया है। तो ये आपका डायरी लेखन का टॉपिक था। डायरी बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको ना अभिव्यक्ति माध्यम तो करवा दी है, अब आपका राइटिंग सेक्शन बचता है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूं बहुत जल्द, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आप फीडबैक लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।